अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक वीक होने वाली है तकरीबन, और मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है। तब से एग्स और साथ चाय और साथ एक डेट जो है वो मैं लेती हूँ, और हस्बैंड को भी साथ मैंने इस चक्कर में लगा लिया है। मैंने तो डाइट करनी ही करनी थी, साथ उनका वज़न भी मैं कम करवाने पे तुली हुई हूँ, क्योंकि जो मैं खा रही हूँ तो मैं कहती हूँ अब मैं यही बनाने लगी हूँ, आप भी यही खा लें तो मुझे और मेहनत ना करना पड़े। तो वो भी खा लेते हैं, थोड़े से उनको एक्स्ट्रा मैं बीन्स दे देती हूँ साथ, क्योंकि वो कहते हैं मुझसे प्लेन एग जो है ना वो नहीं खाया जाता, उसके ऊपर कुछ डाल दिया करो, कोई मतलब शोरबा वगैरह या कुछ भी इस तरह से ना कुछ कर दिया करो, लेकिन प्लेन एग खाना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। तो फिर मैं उनको साथ जो बीन्स हैं ना वो दे देती हूँ, तो वो फिर फोक के साथ आसानी के साथ खा लेते हैं उनको, और साथ चाय हो जाती है। और एग जो है 2 मैं लेती हूँ, 2 ही हस्बैंड को देती हूँ, और एक-एक बच्चों के लिए बॉयल कर देती हूँ, और बच्चों के लिए भी मैंने कर दिए थे और अपने लिए भी कर दिए थे। अच्छा, जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी अपनी बर्थडे की, वो वीडियो अब की नहीं है। वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि उसमें केक बॉक्स का मैंने नाम लिया था। ऑब्वियसली जब केक बॉक्स का केक था तो फिर नाम तो लेना ही था। तो वो मेरी बर्थडे जो मुझे शुरू से देखते हैं शायद उनको याद हो, अगर आप थोड़ा सा गौर करके देख रहे हों तो, कि मेरी बर्थडे ऑलवेज़ ही 15 अप्रैल को होती है। तो वो काफ़ी देर पहले की वीडियो है। वैसे तो मेरे पास लास्ट ईयर की वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि मैंने शेयर ही नहीं की, और एडिट हैं सब कुछ है, तो वो मैंने शेयर नहीं की हुई। तो इस वजह से मेरी वीडियोस जो है ना वो पहले की पड़ी हुई हैं, तो वो मैं बाद में शेयर कर रही हूँ अभी, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत रेगुलर होने की ट्राई कर रही हूँ। तो वही वीडियो जो है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ, तो इस वजह से जो है ना आपको पुरानी कुछ चीज़ें जो है ना वो देखने को मिल रही हैं साथ साथ। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको यहीं पे आके बता दूँ। मुझे तब नहीं आइडिया था, मुझे एक कमेंट आया था तब मुझे पता चला था कि ओके मैं समझ गई हूँ कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दूँगी कि मेरी वीडियो जो है ना वो पुरानी बनी हुई हैं। तो 15 अप्रैल को मेरी बर्थडे होती है, और वो तब की वीडियो थी। अभी तो कितना टाइम ऊपर हो गया, 1 महीने से भी काफ़ी दिन ऊपर हो चुके हैं खैर उस बात को। तो खैर जी, बस मेरी चाय जो है साथ बन गई है। आप कहेंगे 3 डिफरेंट कलर के कप मैंने क्यों यूज़ किए? बस बाकी जो थे वो मैंने डिशवॉशर में डाले हुए थे, तो ये मैंने सोचा कि ये निकाल लेती हूँ। अच्छा, डेट का जो काम है ना वो हसन की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हसन ने मुझे चेक करवाई थी एक दिन कि मम्मा मैं आपको फिलिंग करके देता हूँ डेट्स में। हसन को डेट्स बहुत पसंद है माशाल्लाह, वो बहुत लाइक करता है। तो उसने अपनी जो डेट्स थी ना उसमें काजू की फिलिंग की थी, और मुझसे पूछ रहा था कि मैं आपको कौन सी फिलिंग करके दूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे ना तुम आमंड्स की कर दो, काजू मुझे रहने दो। तो इस वजह से जो मेरी डेट में हसन ने बादाम डाल दिए थे, और अपनी जो थी उसमें उसने काजू डाल दिए थे, और अपने लिए उसने 3 बनाई है। क्योंकि उसको कुछ ना भी दो ना खाने को, जस्ट डेट्स दे दो, मिल्क दे दो, सारा दिन ही यही उसका रिपीट पे चलता रहे ना खाना, तो इसी में वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा पसंद है डेट्स। खजूरों का साइज़ बड़ा होने की वजह से 2-2 चीज़ें जो है ना वो डालनी पड़ रही है, नहीं तो एक ही इनफ है। तो ये देखें जी, मेरी चाय साथ एक डेट और साथ 2 एग्स। मैं फुली बॉयल एग जो है वो लाइक करती हूँ, जो हाफ़ बॉयल होता है वो मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खा सकती। तो अभी जी टीके मैक्स में मैं गई थी, क्योंकि मुझे कुछ ईद की शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ गिफ्ट्स लेने थे, कुछ बच्चों के लिए लेने थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें चक्कर लगा ही लेते हैं। क्लीयरेंस पे ये वाला बैग था, हाथ से थोड़ा-सा बड़ा है, बहुत छोटू-सा बैग है, और ये तकरीबन 2-3 बार क्लीयरेंस पे जाके 50 पाउंड का है। मैं बस हैरान हो गई थी कि इतना महंगा बैग है, वो भी क्लीयरेंस पे। वैसे मुझे सेंसबरी ने इतनी कोई गंदी आदत डाल दी है ना कि हद नहीं है। वो ये कि वहाँ पे आजकल मैं आपको चले स्टार्ट हो गई है बात तो वो भी बता देती हूँ। उनके पास बहुत सारे आर्टिकल्स या तो 50% ऑफ पे पड़े होते हैं, और यहाँ 70% ऑफ पे पड़े होते हैं। आजकल भी उनके स्टोर में हैं, लेकिन उसके ऊपर अच्छी बात और हो जाती है कि अभी एक्स्ट्रा 20% जो है ना वो TU पे सेल है, यानी कि सेंसबरी के पे जितनी भी चीज़ें हैं ना हर एक पे सेल लगी हुई है, यानी कि उनके कपड़ों पे, जूतों पे, बच्चों के, बड़ों के, जो भी चीज़ें हैं। तो फिर 70% पे जब और 20% पड़ जाती हैं ना तो फिर चीज़ें और सस्ती हो जाती हैं। यानी कि जिस चीज़ की प्राइस पहले 30 पाउंड थी ना वो आपको 5-6 पाउंड के नीचे नीचे मिल जाती है। गंदी आदत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं किसी और स्टोर पे जाती हूँ और मुझे कुछ चीज़ पसंद आती है, और क्योंकि वो फुल प्राइस में होती है, तो फिर मेरी जान निकल जाती है कि लो, सेंसबरी से इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है, इतने में तो मैं 10 चीज़ें ले लेती हूँ, और अब मुझे इतने में जस्ट 1-2 चीज़ लेना पड़ेंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो बस फिर मैं ऐसे ही रो धो के वापस आ जाती हूँ कि नहीं नहीं इतने पैसे नहीं स्पेंड करने। तो मुझे लगता है कि ये सेंसबरी से ना मुझे कुछ ज़्यादा ही गंदा सा लगाव जो है ना वो हो गया है, कि मुझे ऐसी जो आदत है वो नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं अभी सेंसबरी पे तो नहीं गई, उनकी ईमेल मुझे आज ही आई थी, लेकिन मैं देखूँगी, चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो उनके पास सेल में आर्टिकल्स है ना जिस पे 50 और 70% ऑलरेडी लगी हुई है, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा 20% मिलेगी। तो मैं बच्चों की चीज़ें भी लेके रख लेती हूँ, अपने लिए भी चीज़ें लेके रख लेती हूँ, जो जो चाहिए हो वो मैं वहाँ से लेके रख लेती हूँ। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे मिल
जाती हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे हसन के कपड़े बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन मैं हसन के अभी लिए नहीं है, लेकिन मैं 2 बार गई थी टीके मैक्स पे। तो शॉपिंग मैंने की है, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 बार मैं इसलिए भी गई थी क्योंकि एक बार तो मैं अपने लिए गई थी, ग्रोसरी मैंने करनी थी वैसे टेस्को से, वहाँ पे गई, टीके मैक्स पे गई, 1-2 स्टोर और पे गई, होम बार्गन पे गई मैं, और वापस आ गई थी फिर। लेकिन बाद में मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके गई थी, क्योंकि जब मैंने उनको बताया ना कि मैं टीके मैक्स पे गई थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर वो कहते कि चलिए हाँ मुझे भी लेके चलो, चलते हैं कुछ देखते हैं, अगर उनको भी कुछ मिल जाए तो फिर मैं एक बार उनको लेके गई थी, तो दोबारा से कुछ चीज़ें जो है ना वो ले ली, और कुछ उन्होंने हमको लेके दी हैं, यानी कि ईद के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले दिए थे। तो इस वजह से टीके मैक्स से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो थी ना वो हमने कर ली थी। अभी बच्चों का मैं लंच बनाने लगी थी। ये जो पैटीज़ थी ना ये पड़ी हुई थी बर्गर के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरे पास दूसरा चिकन नहीं है, क्योंकि बच्चों को चिकन वाले रैप्स बहुत पसंद है, तो अब एवरीडे में चिकन नहीं मेरे पास होता, तो फिर मैं एवरीडे बना के नहीं दे सकती उनको, जब हो तो फिर मैं बना देती हूँ। तो अभी कुछ रैप्स उनमें से पड़े हुए थे जो कि ऑलरेडी पैकेट मैंने ओपन किया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि वो वेस्ट चले जाएंगे, उनको वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो पैटीज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं उन्हीं को मैं इनमें लगा देती हूँ। तो ये वैसे बहुत अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि ये बच्चों ने बहुत लाइक किया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही फीकी पैटीज़ थी, इनमें तो कुछ था ही नहीं। तो नीचे मैंने क्यूकम्बर रख दिया, ऊपर इसके जो पैटी थी वो हमारी एशियन शॉप से जो मिलती वो वाली थी, और उनको मैंने एयर फ्रायर में बना के काट के तो उसके क्यूब जो हैं वो रैप में लगा के उसके ऊपर केचप लगा दी, क्योंकि हुमायमा को केचप के अलावा और कुछ नहीं पसंद इसमें। अगर ज़्यादा बच्चे खा सकते हों कोई और सैलड वगैरह भी, सॉसेस वगैरह, तो ऑब्वियसली वो आप ऐड कर सकते हैं उनमें। तो इस तरह से मैंने इसको गोल मोल करके, तो अभी मैं रख दूँगी इसको ग्रिल में, वो इसलिए क्योंकि बच्चों ने खाना है और उसको पकड़ना आसान हो जाता है अगर ये ग्रिल हो जाए। तो ग्रिल से क्या है कि ये थोड़ा सा ना बंद हो जाता है प्रॉपर, अदरवाइज़ फिर इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बार बार खुल जाता है। तो इस वजह से मैं ग्रिल में थोड़ा सा रख के उसको प्रॉपर जो है ना वो बंद कर देती हूँ रैप को। अच्छा, ये वाला जो गेम है ना बेस्ट गेम है मुझे लगता है, मैंने हसन को गिफ्ट किया था उसकी बर्थडे पे दिस ईयर ही। तो ये वाला हम बहुत प्ले करते हैं, क्योंकि ये सारा गेम जो है ना इसमें टोटल 16 गेम्स हैं जो कि फैमिली प्ले कर सकती है, यानी कि एक एक की बजाय आप फैमिली के साथ जो है ना वो प्ले कर सकते हैं। इतनी अच्छी चीज़ बाई करने पे मुझे बहुत खुशी होती है कि चलें ये एक ऐसी गेम है जो कि थोड़े से बच्चों के दिमाग को भी चलाती है, नहीं तो वो टीवी और टैबलेट में ही घुसे रहते हैं, उसी से बाहर नहीं निकलते। खैर ये टैबलेट में घुसने वाली आदत जो है ना वो हसन को नहीं है, हुमायमा को काफ़ी है, लेकिन हसन को नहीं है। हसन को बस टीवी देखता है और अपनी लेगो वगैरह या अपने टॉय से प्ले करता रहता है। और उमायमा की छुट्टी करवाने के लिए फिर मैं ऐसा करती हूँ कि उमायमा को अपने साथ बिठा लेती हूँ और मैं उसके साथ प्ले करती हूँ। जिस तरह से ये वाली जो गेम है ना चेकर्स, बहुत ज़बरदस्त गेम है, तो मैं और उमायमा ये यहाँ प्ले करते हैं, या पिकअप स्टिक्स प्ले करते हैं, या 1-2 और गेम्स हैं इसी बोर्ड में और गेम्स हैं वो प्ले कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड हो जाता है। और उमायमा फिर जब एक बार प्ले करना स्टार्ट कर देती है तो वो कहती है मेरे साथ 10, 12, 13 पता नहीं कितनी बार आप प्ले ही करते रहो। तो फिर मैं लगी रहती हूँ जब तक मुझे कोई और काम नहीं याद आ जाता, तो फिर मैं तो उमायमा के साथ बहुत प्ले करती हूँ। तो वैसे तो उमायमा ज़्यादातर हार ही जाती है, सारे हारना ही है बेचारी ने, क्योंकि मैं उसे जीतने नहीं देती। बहुत कम होता है जब मुझे तरस आ जाए ना कि चले कोई बात नहीं बच्ची है, मैं उसको जीतने देती हूँ, तो फिर मैं इसलिए खैर उसको जीतने नहीं देती कि वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाए। जब मैं ज़्यादा बार जीतना शुरू कर देती हूँ ना तो फिर वो भी ट्राई करती है कि मैं सोच समझ के कोई अपनी जो है ना टर्न वो लूँ। तो इस वजह से मेरा ये होता है। वैसे तो ज़ाहिर है माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जीते हैं, खुद जीतना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा उमायमा के साथ ये होता है कि अगर मैं ही बार बार उसको जीतने दूँगी, उसको समझ नहीं लगेगी कि वो किस तरह से जीती है, किस तरह से नहीं जीती। तो फिर मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि वो अपना हिस्सा जो है ना वो पूरा डाले, उसको समझ होनी चाहिए कि उसने क्या करना है और कब करना है। तो इस वजह से ज़्यादातर फिर मैं ना उसको ज़रा टफ़ टाइम देती हूँ। और जब हसन ने प्ले करना हो, हसन अपने बाबा के साथ प्ले करता है ज़्यादातर, क्योंकि उसने चेस प्ले करनी होती है और मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। मुझे कोई 1000 बार उसने बता दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो वाहिद गेम है जिसको मैं समझ नहीं पाती। उसकी हर चाल जो है ना वो बस एक दूसरे से डिफरेंट ही होती है, तो मुझे बेहद मुश्किल लगती है। लेकिन हसन को प्ले करनी आती है और हसन ने फिर अपने बाबा को सिखाई थी, तो वो कह रहा था कि मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी समझ से वो बाहर है। मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है ना वो मैं नहीं सीख सकती, या शायद मैं सीखना नहीं चाहती। तो खैर जी, गेमें शेमें भी प्ले कर ली थी, काम शाम कर लिए थे। अभी जस्ट मेरे पास कपड़े आयरन करने वाले रह गए थे, तो मैंने सोचा कि ये काम भी ख़त्म कर ही लूँ। ईद आने वाली है तो ये पड़े ही रहेंगे, अगर ज़्यादा इकट्ठे होते रहे तो एक ही वाश जो है ना वो अगर मैं हर बार उसको आयरन कर लिया करूँगी ना तो वो मेरे लिए आसान होगा। अदरवाइज़ वो फिर इकट्ठे होते रहते हैं, ढेर लगता रहता है। तो गर्मी में कपड़े इस्त्री करना वैसे भी मुश्किल लगता है, पसीना ज़्यादा आता है। तो फिर मैं अभी थोड़े थोड़े कपड़े ना जैसे जैसे मशीन लगाती हूँ उसी वक्त वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे दिन लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास।
तो फिर मैं उसको फ़ौरन से ही ना आयरन कर लेती हूँ। तो बस जी यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।